हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज जनता की आवाज में ऐसे मुद्दे को लेकर बात होने वाली है जिस पर चर्चा होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसकी वजह क्यों? क्योंकि जमालुद्दीन झांगुर बाबा बन के आ जाता है और उसके बाद में लड़कियों के लिए रेट फिक्स करता है कि जिस जाति की लड़की होगी उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। और सिर्फ ये एकलौता बाबा नहीं है, बल्कि इसके अलावा पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, अलग अलग इलाकों के अंदर ऐसे न जाने कितने ही नेक्सस चल रहे हैं। अगर इस जलालुद्दीन की बात की जाती है, जमालुद्दीन की अगर बात की जाती है, तो ये 100 करोड़ रुपए बाहर से लेकर आता है। 40 अकाउंट में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। तो आज इसी को लेकर बात होगी कि कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी धर्मांतरण के नाम पर, आखिरकार ये खेल कब तक चलता रहेगा। आपने पंजाब की तस्वीर को देखा, वहां पर किस तरीके से लोगों को कभी रोजगार के नाम पर, कभी पैसों के नाम पर प्रलोभन दिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। राजस्थान के दौसा की तस्वीरों को आप देखते हैं, यूपी के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। और ये सब तब है जब यूपी में तो खास तौर पर कानून भी बनाया गया धर्मांतरण को लेकर। उसके बावजूद इस तरह का नेक्सस आखिरकार चल कैसे रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह कि इतनी बड़ी फंडिंग बाहर से आती है, क्यों? इसकी क्या वजह है? भारत के लोगों को क्या इस तरीके से निशाने पर रखा जा रहा है? ऐसे बहुत सारे अहम सवाल हैं जिन पर आज बात होने वाली है। हमारे साथ में आज पूरी जनता भी रहने वाली है, साथ साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी रहेंगे जिनसे हम एक बार आपको तारुफ कराते हैं। पहले एक बार जनता के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। जनता हमारी एक बार जोरदार तालियों के साथ में इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आज के खास मेहमानों से आपको एक बार मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ में आज रहने वाले हैं वैशाली तोमर, रहेंगी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जो जल्दी हमारे साथ में होंगी। अमर सिंह हमारे साथ में स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। दीपा शर्मा हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं। नाजिम खान हमारे साथ में, हाजी नाजिम जी मुस्लिम स्कॉलर हैं। रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट आज हैं। हुडा जरीवाला जल्दी हमारे साथ में होंगे। एहसान अब्बासी हमारे साथ में। सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ में जनता भी जरा स्वागत करे। और कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल ये कि जब बात की जाती है धर्मांतरण की, तो एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ ये नेक्सस चल रहे हैं, कैसे? देखिए पूजा जी, जो ये नेक्सस अभी आया है ये कोई नया नहीं है, पुराने ही चलते चले आ रहे हैं। अभी एटीएस ने बलरामपुर में इनको पकड़ा है, जिसमें कि इनका जो दिखाया गया है 40 बैंक के खाते हैं जो इन्होंने दिखाए हैं, इंटरनेशनल के हैं, जिसमें कि 100 करोड़ रुपए की लेन देन है। इनके ऊपर 400 BC है। मैं आपको और भी आंकड़े बता देती हूँ बिल्कुल क्लियर कि जो इनके ऊपर पैनल में लगे के ईडी की जाँच चल रही है, NI के द्वारा भी इनकी जाँच चल रही है। इनके ऊपर लाखों रुपए की जमीन, प्रॉपर्टी, ये सब का इनके ऊपर एक विवाद खड़ा हो रहा है, जो कि ये एक गरीब तबका, चाहे वो हिंदू हो, चाहे हिंदुओं में, जैसे कि विपक्ष भी उस दिन भी गा रहा था कि हमें OBC को, SC को दबाया जा रहा है। आज विपक्ष इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें खाली हिंदुओं में भी जो आप तबका एक बांटते आए हैं, OBC, SC सब कुछ है, उसमें भी आज वो धर्मांतरण किसमें सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा लॉज उसमें है जो SC और OBC है, दबे हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। उनको लव मैरिज के लिए, नौकरियों के लिए या किसी भी और तरीके से उनको फंड प्रोवाइड करा के उनको बाहर लेके जाना, वहाँ बेच देना, जी पुरानी प्रथा चली आ रही है, जो कि आज इन्होंने अपना नाम बदल के इन्होंने उसमें पीर बाबा का भी सहारा लिया। और इसमें जो इन्होंने एक आंकड़े हैं इन्होंने रहने के लिए जो दिए गए हैं, इनके ऊपर जो ATS काम कर रही है, अभी भी ATS, ED, STF सभी काम करिए। जो इनके ऊपर अभी जो सेक्शंस लगेंगे, जो कानून कार्रवाई है वो होनी बहुत जरूरी है। और जब तक ये कानून कार्रवाई में अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसके लिए हमें इतनी फाइट करनी पड़ेगी कि जो इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती है। विपक्ष साथ है इस मामले पर? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है जो गलत है, जो देश के खिलाफ है, उसके साथ हमेशा कांग्रेस। जमालुद्दीन जैसे लोग आते कैसे जो झांगुर बाबा बनकर यहाँ बेटियों के साथ में इस तरह की हरकत करते हैं? अब ये कहाँ पे आए? उत्तर प्रदेश में आए हैं। राजस्थान की घटना आपने ही कहा। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। मैंने पंजाब का भी जिक्र किया। ये पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है। मैं सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ, आप केंद्र में सरकार, सुन लीजिए पहले, मैंने आपकी बात को नहीं कहा, मैंने पहला ही लाइन कहा कि ये गलत है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और उसको जितनी बड़ी आप सजा देना चाहते हैं उसको दीजिए, उसको पकड़ के रोड पे खड़ा कर दीजिए, चाहे उसको जो फांसी देना हो दीजिए। जो ऐसे लोग करते हैं, नाम छुपाते हैं और जो बदनाम करते हैं, और खास करके दलितों को टारगेट किया जाता है, उसके लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लोग आए कहां से? अगर आप उसको पकड़िए, उसको बंद कीजिए, उसको जहां उसको ले जाना है ले जाइए। लेकिन विपक्ष को जो आप चाहते हैं कि विपक्ष को टारगेट करना है, अगर आप ये बता दिए क्यों इसमें राहुल गांधी दोषी है,
अब राहुल गांधी दोषी है क्या इसमें? बता दीजिए। पूजा जी, जो इन्होंने अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस में राहुल गांधी दोषी, किसी ने भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। ये अपना आप को डिफेंड कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी ने क्यों, क्या राहुल गांधी ने किया। और जो उन्होंने ये क्वेश्चन खड़ा सवाल तो पूछेंगे ना आपसे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और उसका जवाब भी मैं दे रही हूँ। जो इन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी है, इसमें बीजेपी की सरकार है, अगर ये बोल रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि बीजेपी ने लाके उन्हें प्लांट नहीं किया। अगर उन्हें प्लांट करती तो आज एटीएस जब पकड़ती नहीं, अगर पकड़ती नहीं तो जो कानून बना, जो यूपी में जब कानून बना तो किसने भी सबसे ज्यादा विपक्ष, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस कौन कूदा था कि ये लॉ लेके आ रहे हैं। क्यों नहीं अमेंडमेंट होने देते हैं आप लोग के अंदर? जब अमेंडमेंट होता तो सबसे ज्यादा आप विपक्ष को अपोजिंग करनी होती है, आप बाइकाट करते हैं सब उसके लिए। देखिए, ये तो एक बदनाम करने की साजिश है इनकी। अगर कुछ भी हो तो नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दो, कुछ भी हो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दो, कुछ भी हो विपक्ष को ठहरा दो। आप भी तो ठहरा ही रहे हैं। आपने भी तो यही कहा कि आपकी सरकार के समय पर ऐसा हो रहा है। आपने उसको उस तरीके से नहीं देखा कि हमारी सरकार के समय पर ही तो एक्सपोज हुआ है। ऐसे जो बाबा है वो हमारी सरकार की टाइम पर ही एक्सपोज हो रहे हैं, यानी कि आपकी सरकार के समय से पलते आ रहे थे लेकिन एक्सपोज अब हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हाँ। मैं इसका जवाब दूंगा। पहले तो इनको ये बीज लगाए हैं कांग्रेस सरकार की तरफ से, तुष्टीकरण की नीति इस पे रही। आज फड़फड़ाहट हो रही है ना, आज जब इक्वल दर्जा सबको दिया जा रहा है, कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू अपने बचाव के लिए लव जिहाद की बात करे तो वो नफरत की राजनीति बन जाती है। अपने अस्तित्व को बचाने की बात करती है तो वो आज एक रेट जो है ना, बर्थ रेट, अगर हम बाकी कम्युनिटी के साथ हिंदू कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटियों का देखा जाए ना, एक कम्युनिटी लगातार मतलब अपने जितना उसकी वृद्धि दर होनी चाहिए ना, उससे ज्यादा होकर आज 4.4 के तहत जो है ना पर व्यक्ति वहां से कम्युनिटी को रोका थोड़ी गया। नहीं रोका गया, जबरदस्ती नसबंदी जहां तक हुई। मगर आज उसी का पोता क्या कह रहा है कि जिसका जितना जनसंख्या उतना इतना हक। जो लोग समझदार थे, जिन्होंने सरकार की समझी, आज वो अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसका दोषी कौन? वो पिछली सरकार है। दोषी कौन? आप देखिए किस तरह से एक जनता जो है बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बोलता है। मैं कहता हूं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। आप ये सुनो पहले, आप हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई उसको फांसी दो जो गलत लोग। ये बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी का प्लांट आदमी है, समझ गए कि नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हैं आम जनता को कि बीजेपी का? मैं जब से आता हूँ बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल नहीं। या एक सेकंड भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। हाँ, क्या काम करते हैं? मैं जो है इंजीनियरिंग करता हूँ। क्या काम करते हो आप? आई एम सिटी एम्प्लॉय। आप बीजेपी के हो क्या? नो। बीजेपी के हो? भारत बीजेपी के के हो? भारत के हैं। सुनिए, बीजेपी के हो? बीजेपी मैं पूछ रही हूँ, कहीं बीजेपी वाले हो क्या? कोई पार्टी से हो कोई पार्टी से? आप यहाँ की जनता को सर इस तरह से डिक्लेयर करें, गलत बात सर, गलत बात सर, गलत बात सर। जीजाजी, हमने पहला लाइन कहा कि अगर वो गलत है तो उसको आप कराओ। तो हर बात में आप जो बना चुके हैं। बिल्कुल हर बात में कांग्रेस जिम्मेदार। अरे भाई 2017 से सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस केवल 17 से हिसाब मांगेंगे, 70 साल। एक सेकंड, ये कहाँ से आते हैं छांगुर बाबा हाजी नाजिम जी? ये बदनाम करने के लिए कहाँ से आ जाते हैं? ये बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले कोई कलावा बांधकर अब्दुल राम बन जाता है। ये कब तक चलता रहेगा देश में? हाँ, ये जब तक चलता रहेगा, जब तक एक बरेली के अंदर एक पुजारी ये कहेगा कि 70 से ज्यादा लड़की जो मुस्लिम लड़की है उनका धर्म परिवर्तन करा चुके। और रही बात ये कि अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन, सुन लीजिए, अगर कोई धर्म परिवर्तन किसी का, घर वापसी की बात, कोई धर्म परिवर्तन नहीं का, घर वापसी। ये ही तो एक स्टैंड है। यानी कि अगर मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो भाई उसको लव जिहाद की बात करते हैं। और नाम क्यों छुपा रहा है? मैम, ये किसी की गलती नहीं, ये कमी हमारे में, हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक हमारी हिंदू बहन बेटियां पापा की परी छोड़ के झांसी की रानी नहीं बनती, तब तक ये होते रहेगा। कोई देखिए, ये नहीं रोक सकता। कमी हमारी, ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, नाम बदल के ये लोग ब्लैकमेल करके लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये पूरी वो कांग्रेस पार्टी जो अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सपोर्ट करती है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस किसी हद तक गिर सकती है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है ना इसीलिए सर? तो धर्म परिवर्तन का साथ देती है। इट टेक्स टाइम। कोर्ट में कपिल सिब्बल 24 घंटे वहीं बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं। देश का कोई मुद्दा आएगा, कपिल सिब्बल कोर्ट में मिलेंगे आपको। कोई ब्लैकमेल करते, डराते हैं, शांति से करने कहाँ देते हैं? धर्म परिवर्तन पे जैसे इनके यहाँ एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि 12 लाख से लेके 16 लाख तक कि किस बिरादरी की धर्म परिवर्तन कराओगे तो कितना मिलेगा। ब्राह्मण के लिए अलग है, ब्राह्मण लड़की के लिए, दलित के लिए अलग, पिछड़े के लिए अलग। जहाँ इतना बड़ा अनैतिक कार्य हो रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर जब तक कार्यवाही नहीं होगी,
धर्म परिवर्तन बंद नहीं होगा। अब इसका जवाब दीजिए हाजी नाजिम, आपने कहा कि ऐसी बात वहां पर उन लोगों ने कही साधु संत समाज के लोगों पर, आपने ये जलालुद्दीन जैसे लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहा। जमालुद्दीन, हाँ पूजा जी, देखिए जांच का विषय है और देखिए प्रशासन जांच कर रहा है। और रही बात ये रही कि अभी धर्म परिवर्तन की बात आ गई, ये वही दिल्ली है जहां पर हिंदू समाज के कितनी तादाद में थे, हजारों की तादाद में आके उन्होंने धर्म परिवर्तन करा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, ये वही दिल्ली है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ लड़कियों के बारे में, कौन से किसने बौद्ध धर्म अपनाया? अरे सुन तो लीजिए, कहाँ से आप कौन सी बात करें, समझ नहीं पाए। आप सुन लीजिए, आप में उस मंत्री आप कुछ भी कहे जाएंगे तो नहीं उस सुनूंगी। मंत्री का नाम आप हाजी नाजिम खान के मुंह से निकलवाना चाहते तो बोलिए ना। नहीं, सुन तो हाजी नाजिम को लीजिए, किस सुन लीजिए, हाँ तो सुन तो लीजिए। अब दूसरी बात में आ जाता हूं। एक सेकंड, लेकिन आप कहा बौद्ध धर्म पे, मैं तो हर धर्म के परिवर्तन की बात कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एक मुस्लिम धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। पंजाब के अंदर ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी। मैंने कोई सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं की, और मैंने कम्युनिटी की बात ही नहीं की। मैंने ये कहा कि ये जमालुद्दीन जैसे लोग आते हैं कहाँ से हैं, मैंने नहीं कहा कि वो मुस्लिम है या वो कौन से धर्म का है। पूजा जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि व्यूवर्स को पता चले आखिर सच्चाई क्या है। देखिए जिस तरीके से वहां पर उतरौला की घटनाएं, बलरामपुर एक जिला है, उतरौला उसकी विधानसभा है, वहां की घटना, वहां पे एक हिंदू संगठन जाकर वहां जो लड़कियां होती हैं उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी बताइए आपका, तो वो लड़कियों के फिर वापसी धर्म परिवर्तन कराते हैं, कहते हैं हमने घर वापसी करा दी। भाई ये अधिकार किसी को नहीं है किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए, ये अधिकार है। आजादी, एक सेकंड, आजादी के बाद सुनिएगा, अधिकार है, झूठ बोल के ब्लैकमेल करने का अधिकार है।